इतिहास और शिव शक्ति में पहली बार कार्तिकेय और देवसेना का होने वाला है आमना सामना। शिव शक्ति के अंदर अब हमें देखने को मिलने वाली है कार्तिकेय और देवसिन्हा की प्रेम कहानी, इनके जीवन का संघर्ष और आगे की दास्तां, जहां पर कुछ असुर मिलके स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर देंगे और इंद्रपुत्री देवसिन्हा उन सभी पे आक्रमण करेगी ताकि वो अपने पिता को बचा सके। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा होता है कि सारे ही असुर उल्टा देवसेना को ही वहां से उठाकर ले जाते हैं। इसीलिए इंद्रदेव जाते हैं महादेव से मदद मांगने और कार्तिकेय सारी ही चीजों का जिम्मा उठाकर जाने वाले हैं देवसिन्हा की रक्षा करने। लेकिन क्या सही में कार्तिकेय रक्षा कर पाएंगे? आखिर ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महादेव, देवी पार्वती और कार्तिकेय से, जहाँ पर देवी पार्वती को इस बात का आभास होने लगता है कि कार्तिकेय बड़े हो रहे हैं और अब सही वक्त आ गया है उनके विवाह का। यानी सही वक्त रहते देवी पार्वती चाहती है कि उनके पुत्र कार्तिकेय का विवाह हो जाए। अब कार्तिकेय को भी अपनी जिम्मेदारियों और जिम्मेदारी के बंधन में बंधना होगा, अपने साथ साथ अपनी अर्धांगिनी का भी ख्याल रखना होगा। महादेव इस वक्त तक देवी पार्वती की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इनका विवाह करे तो करे किससे, आखिर कौन ऐसी योग्य स्त्री है जिसका विवाह कार्तिकेय से कराया जाए। लेकिन महादेव की इस उलझन का समाधान भी देवी पार्वती के दिमाग में ही होता है और वो थी इंद्र की पुत्री देवसिन्हा। देवसेना इंद्र की सबसे प्रिय, खूबसूरत और शक्तिशाली पुत्री थी। इंद्र देवसेना से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते थे। महादेव भी इस विवाह के लिए मान जाते हैं, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस विवाह से पहले कार्तिकेय को देनी होगी एक बड़ी परीक्षा। यानी होता कुछ यूं है कि देवसेना और कार्तिकेय पहली बार मिले उससे पहले ही कुछ असुर मिल के इंद्र लोक पे यानी स्वर्ग लोक पे आक्रमण करते हैं। अब जिन असुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण किया वो कोई आम असुर नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग लोक में घुसना असुरों के लिए वर्जित है। कोई भी असुर स्वर्ग लोक में घुस नहीं सकता, खासकर इंद्रदेव के रहते तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह बात तो हम सभी और पूरा संसार जानता है कि इंद्र इन असुरों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। और उसी नफरत का परिणाम निकालने के लिए, उसी नफरत का बदला लेने के लिए यह असुर आक्रमण कर देते हैं इंद्रदेव पर। हालांकि इनकी मंशा कुछ और होती है और ये कुछ और ही कर बैठते हैं। यानी ये आए तो थे देवराज पे आक्रमण करने, इंद्र पे आक्रमण करने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, लेकिन यहाँ से यह देखते हैं कि देवसिन्हा इनके ऊपर आक्रमण करने लगती है। इस वक्त तक वह इंद्र को तड़पा रहे होते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ ऐसा यंत्र आ गए थे जिसका सामना इंद्रदेव नहीं कर पाए थे। देवसेना को धमकाने के बाद वह लोग निर्णय लेते हैं कि वह देवसेना को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे, ताकि वो स्वयं महादेव को चुनौती दे पाए कि देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र की पुत्री को इन्होंने बंदी बना लिया है। अगले ही पल हम देखते हैं कि इंद्रदेव भागे भागे जाते हैं महादेव के पास। महादेव के पास जाते ही वो महादेव से गुहार लगाते हैं कि उनके पुत्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि वह असुर उनकी पुत्री देवसेना को वहाँ से उठाकर ले गए। जैसे ही देवसेना का नाम आता है वैसे ही देवी पार्वती और कार्तिकेय ये दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। इन दोनों को पता था कि इनके परिवार में एक और बड़ी विपदा आने वाली है। महादेव को तो पहले से ही ज्ञात था कि कली रुकने वालों में से नहीं है, कली समझने वालों में से नहीं है। दारुका का अंत हुआ तो क्या हुआ, कली ने अपना नया प्रयास शुरू कर दिया है। खैर इस ओर हम देखते हैं कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि वह यहाँ से जा रहे और तभी लौट कर आएंगे जब देवसेना उनके साथ होगी। यानी देवसेना को आजाद करे बिना वह लौट कर नहीं आने वाले। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।